इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम विकास कार्यों से लेकर गुंडा माफियाओं तक का सफाया किया है। फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल जी ने तमाम विकास कार्य अपनी विधानसभा में कराए हैं। खास बातचीत करने के लिए क्या-क्या विकास कार्य फतेहपुर सीकरी में हुए और सरकार की कितनी उपलब्धियां हैं, हमारे साथ फतेहपुर सीकरी के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं। आगरा न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। अगर सरकार के विकास कार्यों की बात करें, फतेहपुर सीकरी में कितना विकास हुआ है अभी तक? नहीं, देखिए, फतेहपुर सीकरी में चौधरी बाबूलाल जी 1996 में निर्दलीय रूप से विधायक बने और देश आजाद हुआ है तब से अब तक सबसे ज्यादा मतों से, सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से चौधरी बाबूलाल जी 52% से अधिक वोट लेकर विधानसभा पहुंचे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्रीय जनता ने जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरीके से समर्थन दिया, इसी तरीके से चौधरी बाबूलाल जी को फतेहपुर सीकरी जनता ने एक तरफा समर्थन दिया। और 96 से 2002, फिर 2002 से 2007, 2002 से 2007 के रूप में जो मंत्री का कार्यकाल रहा, तो वो स्वर्णिम एक कार्यकाल था उनका, जिस पर कि उन्होंने तमाम विकास कार्य इतने करवाए कि क्षेत्रीय जनता आज भी ये कहती है कि ये तो बाबूलाल जी के जमाने की सड़क है। तो इन सड़कों को बनवाने का काम उन्होंने किया। और जो तमाम 14 से 19 में जो उनका सांसद का कार्यकाल रहा, सांसद के कार्यकाल में तमाम फ्लाईओवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना से लगभग 100 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से उन्होंने 5 साल में 500 किलोमीटर से ऊपर सड़क बनवाने का काम किया। आप फतेहपुर सीकरी से कागरौल रोड को देखेंगे, इतनी दयनीय स्थिति थी कि अगर आप 4 पहिया से जाते हो और मैं अगर पैदल जाता हूं तो मैं आपसे पहले निकल जाऊंगा। इस सड़क के लिए उन्होंने 21 करोड़ रुपया, 22 किलोमीटर की सड़क है, और 21 करोड़ रुपया उन्होंने भारत सरकार से लिया और भारत सरकार से पैसा लेके सड़क को बनवाने का काम किया। इसी तरीके से देखिए, आप किरावली से टोल रोड से लेके और आगरा कलेक्ट्रेट तक जो रोड है, वो इतनी दयनीय स्थिति थी कि उसके लिए कई बार बैठकों में और सब जगह उठाया गया, लेकिन उसके लिए फिर 48 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी को, वो सड़क बन के तैयार हुई। इसी तरीके से किरावली से अछनेरा से फतेहपुर फरे बबरौद होके और फरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम तक, NH 2 तक, वो सड़क का काम भारत सरकार से पैसा मिला, उत्तर प्रदेश सरकार को उस पर दिया गया। तो ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जिनको चौधरी बाबूलाल जी भारत सरकार से लेके आए सांसद के रूप में, और उन्होंने बड़ी उपलब्धि देखिए। किसी फतेहपुर सीकरी लोकसभा जब से 2009 से बनी है, किसी भी सांसद ने ये प्रयास नहीं किया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ हो। आगरा में अगर पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए आगरा में आपको 3 महीने की वेटिंग है। अगर अछनेरा में आप बनवाएंगे पासपोर्ट तो आज आप अप्लाई करेंगे, कल या परसों का समय आपको तत्काल मिलेगा। तो किरावली में रिजर्वेशन काउंटर नहीं था, रिजर्वेशन काउंटर खुलवाने का काम चौधरी बाबूलाल जी ने किया। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता देते हुए, जैसे केंद्रीय विद्यालय खुलना था, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। केंद्रीय विद्यालय की टीम आई और वो किन्हीं कारणों से अदम पैरवी में, जैसे मुकदमा खारिज होता है, इस तरीके से वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन 2002 में जब फिर दोबारा विधायक चुने गए तो उन्होंने फिर नए सिरे से उसकी शुरुआत की। अब नगला सिकरवार अकोला ब्लॉक में एक जगह उस पर जमीन चिन्हित कर ली गई है उसकी अनुमति के लिए, क्योंकि वो जूनियर हाई स्कूल नगला सिकरवार के नाम पे, ऐसी स्थिति में वो चली गई है उत्तर प्रदेश सरकार से, उसकी प्राथमिक शिक्षा विभाग से उसकी अनुमति आएगी, बहुत जल्दी उसकी अनुमति मिलेगी, तो वहां पर एक अच्छा केंद्रीय विद्यालय बनेगा। साथ ही साथ वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ट्रॉमा सेंटर का भी जमीन के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर बनेगा, जैसे रोड पे कहीं अगर टूट फूट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले आवश्यकता है कि प्रथम उसको कैसे मिले, और उसके लिए उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा हूँ फतेहपुर सीकरी में वेंटिलेटर नहीं है, किरावली में वेंटिलेटर नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। वो वेंटिलेटर की सुविधा बहुत जल्दी आपको नगला सिकरवार पे दक्षिणी बाईपास पे मिलेगी, जिससे कि हजारों व्यक्तियों की जान बचाने का काम वो ट्रॉमा सेंटर करेगा। अगर बात लोकसभा चुनाव 2024 की करें तो बहुत नजदीक है। सरकार से अगर बात करें, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी 2024 को लेकर तैयारियों में जुट गए। फतेहपुर सीकरी में जैसा कि नाम अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनका भी आ रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी सत्यता है इसमें? नहीं, ये देखिए, ये किसको चुनाव लड़ना है ये भाजपा में केंद्रीय आला कमान तय करता है। जैसे 2022 में बहुत सारे नाम चल रहे थे, चौधरी बाबूलाल जी को उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव लड़िए,
तो ये केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। जिले से नाम जाएंगे प्रदेश को, प्रदेश नाम छटनी करके केंद्र को भेजेगा और तब केंद्र उस पर मोहर लगाएगा। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं ये जरूर देखती है कि व्यक्ति कैसा है और उसकी जनता में क्या छवि है, तो वो छवि देखने के लिए सर्वे कराते हैं। संघ के माध्यम से भी सर्वे होता है, पार्टी के माध्यम से भी सर्वे होता है, और दोनों सर्वे को जब केंद्रीय आलाकमान देखता है, उन सर्वे में जो स्थिति होती है और पार्टी का जो आकलन होता है, उन सबको सामंजस्य बनाते हुए तब पार्टी कोई निर्णय लेती है। ऐसी स्थिति में पार्टी अच्छा निर्णय लेगी, अच्छा निर्णय पहले लिया, अच्छा निर्णय लेगी, जिससे पार्टी का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो 2024 में देश की संसद में फतेहपुर सीकरी का प्रतिनिधित्व करेगा। आप भी भाजपा से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और लगातार क्षेत्र में भी मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार, जैसे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद जो आपको कितनी उम्मीद है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा में क्या लग रहा है आपको, जो तैयारी जिस तरीके से आप कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आलाकमान को टिकट देनी है। प्रत्याशी मैं भी हूँ, प्रत्याशी बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो कि ये कहते हैं कि हम प्रत्याशी हैं, लेकिन उसके लिए जनता में उनका जनता के साथ रहना, जनता के दुख दर्द में शामिल होना, जनता के लिए काम करना, ये हर प्रत्याशी को सोचना होगा। तो इसी पे पार्टी ये सोचती है कि कौन आदमी क्षेत्र में है, सर्वे बताता है उनका कि सर्वे में किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है, उसी स्थिति के अनुसार उसको टिकट तय करती है। तो जनमत देश का, प्रदेश की जनता का और देश की जनता का जनमत तय करता है, क्षेत्र में जनमत तय करता है कि सर्वे किधर जा रहा है और किसके लिए जनता कहेगी, उसी को भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान मिलेगा और वही हमारा प्रत्याशी होगा और उसी को हम जिताने का काम करेंगे। फतेहपुर सीकरी में अधिकांश चुनाव पानी को लेकर लड़ा जाता है, क्योंकि पानी की कमी यहाँ पे बहुत पहले से चली आ रही है। अगर बात करें तो जो 2014 के बाद जो 19 का चुनाव हुआ था, वर्तमान शासन ने भी यही कहा था कि बहुत जल्दी मैं यहाँ गंगा जल लेके आऊंगा या चंबल नदी से पानी लेके आऊंगा। अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगर जो वर्तमान विधायक हैं चौधरी बाबूलाल जी, उनकी बात करें तो वो सुबह से निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं और पूरे दिन क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं। नहरों को लेकर कई बार आवाजें उठाई गई, आप भी मौके पे गए, आपने भी काम रुकवाए। क्या लगता है फतेहपुर सीकरी को पानी कब तक मिल पाएगा? नहीं देखिए, फतेहपुर सीकरी के लिए जो 50-60 गांव में सिंचाई की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए तो चौधरी बाबूलाल जी ने, माननीय विधायक जी ने विधानसभा में भी रखा, और विधानसभा के साथ साथ उन्होंने अभी जो रुड़की से टीम आई थी, उस टीम को भी उन्होंने दिखाने का काम किया, और टीम उनकी बात से सहमत थी कि टेम्परेरी फेस में इसकी तैयारी की जाए। टेम्परेरी फेस में क्या है कि जहानपुर गुल को आगे बढ़ा के ओलंडा और इनके जो 15-20 गांव हैं उनको संतृप्त किया जाए, साथ ही साथ मड़ौली माइनर को आगे बढ़ा के, अगर मड़ौली माइनर आगे बढ़ेगी तो वहां तक उसको क्या नाम है, डावर सिरौली तक उसको ले जाया जाएगा। तो डावर सिरौली तक जब पानी पहुंचेगा और उसका निकास जो होगा उटंगन नदी में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस पानी होगा वो उटंगन में पहुंच जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी फेज 2 दिए गए। साथ ही साथ उटंगन नदी में किस तरीके से पानी आए, तो जब हम 2014 से 2019 के बीच में सांसद थे माननीय चौधरी बाबूलाल जी, तो उन्होंने इसको देश की संसद में उठाने का काम किया। तो एक सरकार की योजना चल रही है नदी से नदी जोड़ने वाली, उस योजना में उटंगन नदी का नाम राजस्थान में गंभीर होता है, तो वो मध्य प्रदेश से उसको जोड़ने का काम बहुत जल्दी चल रहा है। साथ ही साथ एक उत्तराखंड में परियोजना चल रही है 1970 से, लखवा डैम बनना है। लखवा डैम से हमको 2200 क्यूसेक जितना पानी आज हमें मिलता है उसका 22, उसके अलावा 2200 क्यूसेक पानी हमें और आवंटन हुआ है। अब वो आवंटन हुआ है पानी, उस पानी को हम लेंगे कहाँ, उसके लिए बर्तन की आवश्यकता है। तो उसके लिए सिंचाई विभाग के माध्यम से डीपीआर तैयार हो रही है, नहरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, नई नहरों का निकास होगा, और नई नहरें जब बनेगी तो क्षेत्र को और ज्यादा पानी की उपलब्धता होगी। तो ये सिंचाई के लिए चौधरी बाबूलाल जी का जो सपना है कि वो ये चाहते हैं कि मैं 2027 में जब उनकी टर्म पूरी हो तो उससे पहले सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। उस पानी के लिए उनकी मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप डीपीआर बनवा के लाइए, पैसा देने के लिए मैं सहर्ष रूप से तैयार हूँ। तो सरकार पैसा देने के लिए सहमत है, डीपीआर बन के जाएगी, बहुत जल्दी इस पर आगे की कार्रवाई होगी। मैं समझ रहा हूँ कि एक 1.5 साल में, 2 साल जैसी परियोजना सैंक्शन होगी उसके 6 महीने में आपको धरातल पर काम दिखाई देगा, और नहरों के लिए जो जमीन एक्वायर का काम और जो काम होंगे वो बहुत जल्दी तेजी के साथ होंगे, और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा।
ये थे हमारे साथ भी हैं और भाजपा से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं। अगर बात यहाँ के वर्तमान विधायक चौधरी बाबूलाल जी की करें तो लगभग मेरे ख्याल से उम्र उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस उम्र पर भी जो नए नौजवान को भी वो टक्कर दे रहे हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम तक जनता के बीच में रहते हैं, लगातार विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है उनके द्वारा। आगरा न्यूज़ के लिए राजेश शाह।